एवरीवन, लॉक टॉक में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर पल समर्पित किया है अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। वो टाइम मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। He manages his time very well. Number 2, he manages every situation, every event or every aspect of life with his wisdom. प्लीज़ वेलकम कमलेश जी, जो हमारे साथ शेयर करेंगे अपने उन जज्बातों को कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कैसे जुड़े और आज उनकी ज़िंदगी का हर पल, हर विचार सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने समाज की प्रगति के लिए, आने वाले समय में समाज कैसे एक साथ जुड़ा रहे उसमें हर पल जो जुड़े रहते हैं। ऐसे कमलेश जी, हमारा ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ इस लॉक टॉक में जुड़ रहे हैं। थैंक यू रीटा बेन, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है एंड थैंक्स फॉर दिस वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लॉक टॉक। आपके इस इनिशिएटिव की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों तक यूथ का विचार और हमारे विचार भी पहुंच सकते हैं। तो इस लॉकडाउन के अंदर आपके ये इनिशिएटिव ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आपने मुझे सिलेक्ट किया है इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और अपने विचार को सोशल मीडिया में और आपके फॉलोअर्स तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू। You know, Kamlesh ji, you are so young and you run your business also, but you manage everything very well. So सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी या हमारे सभी दर्शक ये समझना चाहेंगी कि आप अपने समाज के साथ जुड़े इन सभी कार्यों के साथ कैसे जुड़े, कैसे लगाव हुआ आपको? You know, like how did you get inclined towards your community, your social work? रीटा बेन, ये बहुत साल पहले की बात है, शायद मैं जब छोटा था। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि इट वॉज़ अ डेज़ प्रोजेक्ट, आज सोचा और कल से शुरू हो गया। बचपन से ये सारी बातें जुड़ी हुई है। करीब मेरे ख्याल से 8 या 9 साल की उम्र होगी मेरी। मस्तीखोर लड़का, और उस समय पर मेरी मम्मी बहुत धार्मिक स्वभाव की और हमारे यहाँ पर परेल जैन संघ में पाठशाला चलती थी। तो उस समय पाठशाला का बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता था और शायद आज भी है। पर उस समय पाठशाला में जाने के लिए मुझे बहुत फोर्स किया गया था कि आप एक बार पाठशाला जाओ, बस पाठशाला जाओ, धर्म होगा, सीखेंगे, ये सब चीज़ होगा। उस समय आई वॉज वेरी मच ट्राइंग टू अवॉइड पाठशाला, पर ज़बरदस्ती करके एक बार मम्मी के प्रेशर के वजह से और पापा जी ने मुझे उठाकर ज़बरदस्ती, ऐसे कहते हैं ना, कि पाठशाला में जाकर रख दिया। हमारे पाठशाला में मुकेश सर करके हैं जो आज भी हमारे परेल में ही है, पर उस समय हमारे वो पाठशाला के सर हुआ करते थे। आई एम रियली थैंकफुल टू दैट पर्सन जिसने इस तरीके के संस्कार जो माता पिता के वजह से हमारे में डाले। तो आज उसका नतीजा ये है कि आई एम वेरी मच एबल टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन। और ये इंटरेस्ट मुझे तभी से क्रिएट हुआ, ज़बरदस्ती से पिताजी ने मुझे उठाया, घर से ले गए और पाठशाला में जाके पाठशाला के सर के बाजू में रख दिया और सर को ज़बरदस्ती कह दिया कि आज से ये डेली पाठशाला आएगा, नहीं आएगा तो इसके पास से आपको पेनल्टी लेनी है। बट रियली आई एम थैंकफुल टू माई मॉम एंड डैड एट दैट एज। उनकी इतनी बड़ी विजडम, इतनी बड़ी सोच को भविष्य में किस तरीके से संस्कार हमारे बच्चों को पाठशाला में मिलते हैं, उनको उस बात का ज्ञात था। हम तो बच्चे होने की वजह से अवॉइड कर रहे थे, पर उस दिन जो मुझे रखा पाठशाला में, एंड रियली एक वो दिन और एक आज का दिन बहुत सुपर्ब जर्नी रही है मेरी, इन कॉम्बिनेशन विथ रिलीजन, इन कॉम्बिनेशन विथ सोशल एक्टिविटीज़ एंड इन कॉम्बिनेशन विथ द व्यवहारिक, जिसे हम व्यापार कहते हैं, धंधे के अंदर कहते हैं। ये संस्कार मुझे वहीं से आए और इसलिए मैं सभी को आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, पाठशाला में भेजो अपने बच्चों को और वहीं से आपके पारिवारिक संस्कार का सिंचन होगा। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, यू कैन नेवर अफोर्ड टू अवॉइड इट। As I said earlier, it's very difficult, you know, like in Mumbai where we have a super fast lifestyle, and there if you have to manage your business and of course your social work also, you are excelling at both points, both parts. So
How do you balance your business life and your social life? As said earlier, Rita Ben, it's not a day's project. काफ़ी समय लगता है ये सारी चीज़ों में. बट द मैटर इज़ द डे व्हेन यू स्टार्ट. बचपन से मेरे डैडी ने मुझे बिज़नेस में भी इन्वॉल्व किया, तो बिज़नेस की बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर उसे किस तरीके से हम ऐसा हैंडल करें कि मैं रहूं या नहीं रहूं. एक सिस्टम हम बनाते हैं बिज़नेस के अंदर कि जहां पर ओपन सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, और जो स्टाफ होते हैं खास हमारे, उसमें से कोई एक आध स्टाफ बाय ग्रेस ऑफ गॉड अगर हमें अच्छा मिल जाता है, फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड फ्रॉम वेरी सेंसिबल फैमिली, जिसे हम कहते हैं ऑनेस्ट फैमिली, वैसा, तो ऐसे स्टाफ को आई फील कि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से उस फैमिली को रखना है और उस व्यक्ति को थोड़ी करके उसको अथॉरिटी दे, ताकि वो हमारे बिजनेस पर अच्छी तरीके से हैंडल कर पाए इन आवर एब्सेंस. तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव सच टाइप ऑफ स्टाफ. उनके साथ अच्छा बिहेवियर, उनको फैमिली जैसा समझकर कुछ छोटी छोटी बातों को उनको अथॉरिटी देकर उन पर विश्वास रख के उनका विश्वास जीतना और हम में भी उनका विश्वास कायम रहे, बस इस बात को ध्यान में रख के एक फैमिली, एक बिजनेस सेटअप अच्छा हो सकता है. और साथ ही साथ सोशल लाइफ, जैसे लोग कहते हैं कि समाज का काम अगर आपको करना है तो यू हैव टू से कुछ उम्र के बाद, जब 50 के बाद या 60 के बाद, आप जब बुढ़ापे में रहोगे तब आपको सोशल वर्क करना. बट नो, आई डोंट अग्री टू दिस थिंग. सोशल लाइफ एंड बिजनेस लाइफ या फैमिली लाइफ, इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड फ्रॉम चाइल्डहुड. और यही हमें सिखाया गया है रीटाबेन पाठशाला में. और प्लस घर पे जब रहते हैं तो मम्मी पापा के संस्कार द्वारा हम यही सीखते हैं. दोनों को कैसे लेकर हैंडल करना है, क्योंकि जब तक आप सोशल लाइफ के अंदर आप अच्छी तरीके से नहीं रहोगे, आपका नेचर खिलकर नहीं आएगा. आपको ह्यूमैनिटी ग्राउंड के ऊपर कैसे लोगों की मदद करनी है, कैसे लोगों को बुराइयों से बचाना है, कैसे तकलीफ़ में आए हुए लोगों को हेल्प करनी है, उनके लिए क्या अच्छा है, आउट ऑफ द वे जाकर उनके लिए सोचें. तो ये सब चीज़ धीरे धीरे पाठशाला के धार्मिक संस्कार और परिवार के संस्कारों से ही आ सकता है. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एट एवरी सिचुएशन. आपको समाज के अंदर अगर कुछ अच्छा करने जाते हैं तो लोग आपकी तारीफ़ तो करेंगे, पर एक गलती से अगर आपको ठपका भी मिलता है तो यू शुड हैव द पावर टू हैंडल दैट सिचुएशन. बट इट्स सेम लाइक पहले कहते हैं ना कि ये सब चीज़ समय से बढ़ते जाती है, आगे आगे चलकर करते हैं. बिजनेस को भी उसी तरीके से हैंडल करते हो. पर एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट. आप अगर उस चीज़ में रियली इंटरेस्टेड हो, आप कुछ करना चाहते हो समाज के लिए कहो, तो आई थिंक यू कैन मेक आउट वेज इन द रूम कि आप दोनों चीज़ किस तरीके से हैंडल, यू कैन प्लान आउट प्रॉपरली. मुझे कितना टाइम मुझे सोशल के लिए देना है, मुझे कितना टाइम बिजनेस के लिए देना है, एंड डिवोटेडली यू हैव टू गिव. अगर आप कुछ कमिट करते हो सोसाइटी को तो आपको वो करके देना है, जिसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मुझे अकेले को क्या लेना देना, मेरा समाज है वो देखेगा. नहीं, इट इज़ यू हु हैव टेकन इनिशिएटिव एंड यू हु हैव टू फाइनलाइज द डेस्टिनेशन इन दैट पार्ट. तो ये सारी चीज़ें हैं ना, हम कहते हैं कि दोनों को साथ में लेकर आपको चलना ही है. एंड द ग्रेट पावर कम्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ यू टेक इट ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म. तो यही मेरा पावर है और इस पावर को लेकर ही मैं आज तक चलते आया हूँ. और मैं आने वाले यूथ को भी और सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज के सारे कार्यों को, भले किसी भी एक तरीके से आप समाज से जुड़े रहें, समाज से दूर मत जाइए. यही समाज है जो आपको प्लेटफॉर्म देता है और आपको कहीं ना कहीं आपका अस्तित्व का भान दिलाता है. तो समाज से दूर मत जाइए. कोई भी एक ऐसा विषय लेकर चलिए कि जहाँ पर आप समाज से जुड़े रहेंगे, चाहे मानवता का हो, समाज सेवा का हो, चाहे किसी को हेल्प करने का हो, चाहे आप साधर्मिक से जुड़े, चाहे आप गुरु भगवंतों से जुड़े, पर समाज से जुड़े रहिए बस. जिस तरह से आपका योगदान है समाज के लिए, आई एम श्योर आपके कुछ सपने होंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए. आई मीन, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोजेक्ट यू वुड like to bring for your community and which will
really help everyone? प्रोजेक्ट्स की बात तो आप रीटा बेन करो ही मत। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे लगता है कि एक भाव भी मेरा कम पड़ेगा। मैं चाहता हूँ हमारे यूथ के लिए कुछ करो, मैं चाहता हूँ हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ करो, मैं चाहता हूँ हमारे जैन धर्म के हिसाब से हमारे गुरु भगवंतों के लिए कुछ करूँ, जीव दया के लिए कुछ करूँ, फिर छोटे बच्चे हैं उनको संस्कार सिंचन के लिए कुछ करूँ, हमारी बहनें हैं उनके लिए कुछ करूँ, जो यंग बहनें हैं उनके लिए कुछ करूँ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसकी तो बात ही मत करो। होता क्या है कि एक वर्ग जो है जिसके लिए मैं बहुत दिल से कुछ करना चाहता हूँ वो है सीनियर सिटीज़न कैटेगरी, और मुझे लगता है कि यही हमारे रियली पावर है हमारे जीवन का। जो पावर बैंक हम कहते हैं कि नॉन एंडिंग पावर बैंक है, जिनके वजह से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके अनुभव से और जिनके उपस्थिति से हम बहुत बड़े बड़े कार्य अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डेस्टिनेशंस तक हम पहुंच सकते हैं। फ़र्क इतना पड़ता है कि पहले जैसे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो उसमें उनका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता था। वो अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे ब्लैंक पॉकेट्स को भर दिया करते थे, कहाँ कुछ खामी आ गई उनके अनुभव से वो उसको पूरा कर दिया करते थे और एक स्मूथ लाइफ चलती थी। ये सारी प्रॉब्लम हुई है जब से न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हुई है। तो ये न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट के वजह से वो पॉकेट्स भरने वाले हमारे पास वडील को हम इतना मान सम्मान नहीं देते हैं, या दे भी देते हैं तो समय के अभाव की वजह से हम उनके साथ बैठकर गप्पा गोष्ठी या विचारधारा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी के लिए मैंने करीबन 2-2.5 साल से एक कंसेप्ट को लिखा है और उसे अभी सक्सेस भी किया है। हमारे एक अच्छे कलीग टीम्स है, हमारे 6-7 लोग मित्र मंडल है मेरे, तो उनको लेकर हमने एक 5th सीज़न नाम का एक कंसेप्ट स्टार्ट किया है, लाइफ रीफिलिंग सेंटर फॉर सीनियर सिटीज़न, जिसमें हम कहते हैं ना कि जैसे छोटे बच्चे को किस तरीके से हम क्लासेस में, स्कूल में भेजते हैं, तो वैसे सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आने पर आपको किस तरीके से आपके परिवार के साथ जीना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, कैसे आप अपने पिछले जीवन में आपने जो अपनी सारी इच्छाएं जो अधूरी रह गई है परिवार को बड़ा करने में, तो उनको आप कैसे पूरा करें, आपके बच्चों के साथ, आपके बहुओं के साथ, आपकी बेटियों के साथ कैसे आपको रहना है। इस उम्र में आपको जैसे धीरे धीरे आपकी ढलती उम्र रहेगी तो उस उम्र के अंदर आपके जज्बातों को कैसे काबू में रखना है। तो ये सारी बातों का एक इनडायरेक्ट ट्रेनिंग कोर्स है जिसे हमने हमारे राजस्थान के सुमेरपुर गांव में, वहाँ पर हमारी बहुत बड़ी संस्था और बहुत पुरानी संस्था है अभिनव महावीर धाम वर्धमान बोर्डिंग हाउस करके जो संस्था है, वहाँ पर उन्हीं के आज्ञा से, उन्हीं के परमिशन से बहुत ही सुपर 5 स्टार टाइप लिविंग कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया है, जहाँ पर 20 रूमों की व्यवस्था है और 15-15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए सीनियर सिटीजन्स को हम वहाँ पर इन्वाइट करते हैं। कभी कोई स्पॉन्सर मिल जाता है तो उन्हें हम फ्री इन्वाइट करते हैं, कभी कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता तो वेरी नॉमिनल चार्ज ऑफ 400 रुपीज़ पर डे। इस तरीके से हम वहाँ पर ग्रुप वाइज मिनिमम 25, 30, 35, 40 इज़ द मैक्सिमम लिमिट ओवर देयर। तो उनको हम 7 दिन के लिए अकोमोडेट करते हैं, जहाँ पर उनको गेम्स खिलवाया जाता है, मूवीज़ दिखाई जाती है, धार्मिक एक्टिविटीज़ होती है, सोशल एक्टिविटीज़ होती है, हम बाहर उनको पिकनिक पर लेकर जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को हमने स्टार्ट भी कर दिया है। इसकी बुकिंग्स की डिटेल अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट ये जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर इस कंसेप्ट को मैं मेरा जीवन पूरा अर्पण करना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू लिव फॉर देम हु हैव क्रिएटेड यू। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे सीनियर सिटीजन ने हमारे यूथ को क्रिएट किया है, तो यू कैनॉट लिव विदाउट देम ना। अब उनसे हमको क्या अच्छाई लेनी है, दैट इज़ अप टू अस। तो ये कंसेप्ट के लिए मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि टिल द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील कि मुझे इसके लिए मेरा रक्त का कण कण आई वॉन्ट टू डिवोटेड टू माई सीनियर सिटीजन्स। मेरे मम्मी पापा आज एक्सपायर होकर करीबन, डैडी को एक्सपायर होकर 15 साल हो गए, मम्मी को एक्सपायर होकर 8 साल हो गए। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे वडीलों के प्रति इतना लगाव है कि आप मुझे बोल दो कि आपको सब कुछ छोड़कर वहाँ जाना है, आई एम रेडी। बट कीपिंग इन माइंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई फील समय आएगा
and I am very eager to give my whole life for them. So that is my dream project. Thank you. कमलेश जी, फिलहाल तो लॉकडाउन है, बिजनेसेस कंप्लीट बंद हैं, तो कोविड-19 के इस पैंडेमिक में आपको क्या लगता है आने वाला समय, स्पेशली आपका जो समाज है, राजस्थानी समाज, आप बिजनेस में माहिर होते हैं और बहुत ही आगे होते हैं, तो आपका क्या प्रेडिक्शन है कि कोविड-19 के इस पैंडेमिक के बाद या उसके साथ हमारे ज़िंदगी का व्यावसायिक रूप कैसे आगे बढ़ेगा? हाउ विल बिजनेस कोप अप इन दिस पैंडेमिक? कोविड-19 के वजह से रीटा बहन, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने पिछले 1.5-2 महीने में देखा है, बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली बहुत इफेक्ट हुए हैं। बड़े लोगों ने तो चलो ठीक है अपना एडजस्ट करके कमा लिया, जो कमाए थे उसमें चल रहा है, पर एक क्लास ऐसा है कि जो रोज कमाता है, रोज खाता है, नौकरी पर जाता है, वहाँ पर उन लोगों के बॉस ने बहुत असरकारक तरीके से उनको इफ़ेक्ट किया है कि आपको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो एक चलो फिर भी एडजस्ट करके कर लेता है। पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट हैज़ बीन टच्ड टू द व्यापारी वर्ग, जो मिडिल क्लास हम जिसे व्यापारी कहते हैं, तो उनको बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। एंड इट्स वेरी बैड टू से, इट्स वेरी सैड टू से कि उनको व्यापारी नाम से तो कह लेते हैं, पर उनको देखिए, उनको मंथली एक्सपेंसेस उनका एज इट इज़ टिका हुआ है। दे हैव टू स्पेंड वॉट एवर द मिनिमम एक्सपेंसेस दे हैव टू। फिर बाद में सैलरीज दे हैव टू पे टू ऑल देयर स्टाफ्स, ऑल देयर कारागिर, लेबर, सबको उनको पे करना है, बिकॉज वो फैमिलीज उन पर डिपेंडेंट है। अब होता यह है कि जहाँ से पेमेंट आना होता है तो वो रुक जाता है। वो ये कहते हैं कि आप तो व्यापारी हो और आपको क्या इतनी आवश्यकता है, और हमारे खर्चे तो है ही है, और एक तरफ पूरा बिजनेस बंद है। ये सारी बातें किसी ने सोची नहीं होगी कि पिछले 100 साल से ऐसा भी माहौल आ सकता है। सो वो कहते हैं ना कि इंसानी कंप्यूटर ऐसे बना है टू हैंडल ऑल सिचुएशंस इन गुड पीरियड। अच्छे समय के अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन दुख के समय में या बुरे समय में आपको कैसे हैंडल करना है ये सिखाया नहीं जाता है। और ऐसा काल पहली बार आया है तो शायद बहुत सारे लोग पैनिक हो गए हैं। बस एक ही बात कहना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से कि डोंट गेट पैनिक, शांत रहिए, घर में परिवार के साथ बैठकर प्लानिंग करें कि आपको अब आगे क्या करना है। मुझे तो ऐसे लगता है कि कोरोना की वजह से शायद हमें बहुत कुछ ऐसे टीचिंग्स मिली है कि जहाँ पर हमें वेस्ट या कोई अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स को हम अवॉइड करें, बिजनेस को प्लान करें, परिवार के साथ बैठो, फ्रेंड्स के साथ बैठो, आपके बिजनेस कलीग्स के साथ बैठकर डिस्कस करो कि कैसे आपको इस बिज़नेस के अंदर आपके जो फैमिली बिजनेस है या जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसको कैसे प्लान करना है, उसको कैसे आगे लेकर जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि बस इस समय में पता चला है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको रियली इफ़ेक्ट करेगा आने वाले समय में। टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे खर्चे आपके कम हो सकते हैं। आपके फैमिली के अंदर बैठकर आप प्लानिंग करें कि कैसे खर्चों को कम करें, एक्सपेंडिचर और इनकम को बैलेंस करें, प्लस साथ ही साथ बड़े बड़े जो भी आपके प्लान्स रहेंगे फ़िलहाल 1-2 साल के लिए उसको पोस्टपोन करें, और बिजनेस को विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर, मिनिमम कॉस्ट के साथ आप कैसे लोगों तक, प्रैक्टिकल लाइव लोगों तक, कस्टमर तक आप पहुंचा सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट्स, आपका मार्जिन बढ़े और प्लान्ड बिजनेस हो। इट शुड बी अ वेरी सिस्टमैटिक बिजनेस जहाँ पर आप गवर्नमेंट के कानून के साथ चले, उनको ध्यान में रख कर आप अपना कारोबार करें। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरोना पैंडमिक के वजह से हमारी जो 2 महीने के अंदर जो हमें सीखने को मिला है, आने वाले समय के ये सारी सीख हमें काम आएगी। बिजनेस के अंदर किस तरीके से विथ गुड थॉट्स आप बिजनेस करो, तो मुझे लगता है आने वाला समय बहुत ही सुनहरा काल है, और जो टिक गया वो आगे पहुंच गया। बस यही थॉट से मैं चाहता हूं कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और लास्ट में वी वुड लाइक टू हियर सम गुड मैसेज फॉर टुडेज यूथ, फॉर नॉट ओनली योर कम्युनिटी बट एवरीवन। Once again, thank you Rita Ben for this platform,
एंड फाइनली दिल की बात कुछ कहना चाहूँगा, चाहे समाज के लिए हो, चाहे यूथ के लिए हो, चाहे व्यापारी हो या कोई भी हो। सबसे पहले सामाजिक, व्यवहारिक और धार्मिक कार्यक्रमों को किस तरीके से हम कम लागत में बहुत ही शोभनीय बना सकते हैं, उसका ध्यान रखें, उसको प्लान करें। धर्म आराधना में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए, पर सभी धार्मिक अनुष्ठान किस तरीके से कम लागत में अच्छी तरीके से हो सके, उसका ध्यान रखो। देव, गुरु, धर्म, ये तीनों को अपने भेजे में डालकर रखो। अंश मात्र भी किसी भी गुरुदेवों की या धर्म की निंदा न करें। जिन शासन या जैन समाज ही है जिसने हमें इस लॉकडाउन में जीना सिखाया है। लॉकडाउन में हमने एक बात तो नोटिस की है जो परम सत्य है, हमारे सुख और हमारे दुख में सिर्फ हमारा परिवार ही हमारे साथ रहता है और जिससे हमें कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए। अरे सारी दुनियादारी की हमारी दुकान जो है ना, वो हमारे परिवार के दम पर ही टिकी है। तो इस बात को ध्यान में रख के मैंने एक 4 पंक्तियाँ लिखी है जिसको आप शायद समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं स्वस्थ तो मेरा परिवार स्वस्थ, मेरा संघ स्वस्थ, मेरा समाज स्वस्थ, मेरा साधर्मिक भी स्वस्थ, मेरा शासन स्वस्थ, मेरे भाव स्वस्थ तो मेरा भाव स्वस्थ। हमारी सारी बातें सारे परिवार के साथ बैठकर डिस्कस करें। टेंशन वाली बातें हों तो परिवार के साथ बैठकर खुलकर बातें करें, तो कोई रास्ता निकलेगा और बड़ी परेशानियों से हम दूर रह पाएंगे और बच सकेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर प्लान करो, फिजूल खर्चे ना करें और अपने जो मंथली प्रॉफिट्स है उसमें से 15 या 20% इस तरीके से साइड में निकाल कर रखें जैसे वो हमारे थे ही नहीं। और अंत में परिवार के साथ कम से कम हफ्ते में एक बार बैठें, सामूहिक डिस्कशन करें। मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, घर के अंदर सब कैसे चल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करें। व्यवहार में हमारे समाज के अंदर हमको किस तरीके से रहना है, परिवार के साथ ये बातें डिस्कस करें। धर्म के और संस्कार की बातें भी परिवार के साथ बैठकर करें। तो मुझे लगता है कि परिवार के साथ जो हमारी बॉन्डिंग रहेगी, जो शायद आज तक हमने उस बात को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, तो अगर ये बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि आपकी दुनिया बहुत ही सुपर क्लास तक पहुंचेगी। एंड आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसे कोरोना जैसी अगर महामारी आती है और आपका परिवार अगर आपके साथ है, तो आई थिंक यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ टू फेस एनी टाइप ऑफ calamities in this universe. So that is the last message from me, from my heart and my family. We have to become the most powerful with our family. Thank you.